हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास तक हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे। साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे। आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन आपने किया होगा कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, आप मैच करा सकते हो। तो सबसे पहले इसको आपने एक यूनिट समझा, इसको आपने एक यूनिट समझा। तो फॉर्मूला बन गया कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू कोस सी माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन सी। फर्दर ओपन किया तो ये मिल गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी इंटू आएगा कोस सी माइनस माइनस यहाँ से आएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इंटू साइन सी। तो जब इसको ओपन किया तो आंसर मिलेगा कोस ए कोस बी कोस सी। ये तो पॉजिटिव में मिलेगा, बाकी सारे नेगेटिव में मिलेंगे। तो जैसा साइन के फॉर्मूले में था कि दो तो होते हैं कोस वाले टर्म, एक होता है साइन वाला टर्म, उसी तरीके से इसमें होगा दो साइन वाले टर्म और एक कोस वाला टर्म। तो आप बोल सकते हो एक तो इन तीनों में से एक तो आएगा कोस ए साइन बी साइन सी, दूसरा माइनस में ही आएगा जो कि आएगा साइन ए कोस बी साइन सी, और तीसरा भी माइनस में ही आएगा और वो आएगा साइन ए साइन बी और कोस सी। मतलब दोनों में, तीनों में से दो तो हमेशा साइन वाले रहेंगे, एक कोस वाला रहेगा और वो भी अल्टरनेटिवली आगे बढ़ता जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपने सही किया होगा और इस तरीके से सॉल्व करा होगा। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी और कोस ए माइनस बी के बारे में बात करी। आज हम बात करने वाले हैं टेन ऑफ ए प्लस बी के बारे में। टेन ऑफ ए प्लस बी के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए प्लस बी, तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं क्योंकि पहले से ही ये फॉर्मूले हम जानते हैं। तो अगर साइन ए प्लस बी की फॉर्मूले की अगर आप बात करो तो आपने याद कर लिया, उसको रट रखा है, जो कि है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस बी की अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर है? कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है सर, ऐसा कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। अब क्या करें, हमने क्या किया, सभी जितने भी टर्म थे ऊपर और नीचे कोस ए कोस बी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है विद कोस ए कोस बी से। सभी को ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा, तभी जाके पूरा काउंटर बैलेंस हो पाएगा। अगर ओनली डिनोमिनेटर में कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऊपर और नीचे सभी को हमने कोस ए कोस बी से डिवाइड कर दिया। तो पहला टर्म था साइन ए कोस बी, उसको भी मैंने डिवाइड कर दिया कोस ए कोस बी से, प्लस दूसरा टर्म था कोस ए साइन बी, तो उसको भी मैंने डिवाइड कर दिया किससे, कोस ए कोस बी से, होल डिवाइडेड बाय ये था कोस ए कोस बी, तो इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया किससे, कोस ए कोस बी से, और माइनस, बीच में माइनस था साइन ए साइन बी, तो उसको भी मैंने डिवाइड कर दिया है कोस ए कोस बी से। अब देख लेते हैं क्या बन जाता है। ये तो कोई भी कर सकता है, हमने कर दिया। कोस बी से कोस बी कट गया, कोस ए से कोस ए कट गया, ये तो दोनों ही कट गए, इधर कुछ भी नहीं कटा। तो अब क्या बना यहाँ पे, सबसे पहले देखिए इधर से क्या मिला है, टेन ए, प्लस इधर से क्या मिला है, टेन बी, डिवाइडेड बाय ये तो दोनों ही कट गए यानी 1 बन गया, बीच में तो माइनस था तो माइनस बन जाएगा, और ये दोनों साइन ए अपॉन कोस से टेन ए बन जाएगा, और साइन बी अपॉन कोस बी टेन बी बन जाएगा। तो यानी ये बन जाएगा टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, तो कैसे मैंने किया है समझ में आया होगा आपको।
तो यहाँ तक क्या आ चुका है, tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, फिर से रट लेना है, रटना तो है ही आपको। अब कैसे, क्या याद रखना है, देखिए ध्यान से। बीच में प्लस है ना, तो इधर ऊपर प्लस आएगा। अगर बीच में प्लस है तो ऊपर क्या आएगा, प्लस। ऊपर प्लस है तो नीचे क्या आएगा, माइनस। कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर मैं आपसे पूछूं कि b की जगह माइनस बी लिख दो, ऐसा करा है क्या पहले भी आपने? b की जगह माइनस बी लिखने वाला काम पहले भी किया है साइन और कोस में, यहां पर भी करके देखते हैं। तो b की जगह माइनस बी लिखा तो ये बन गया tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये बन गया tan a प्लस, ये बन गया tan ऑफ माइनस बी डिवाइडेड बाई, ये बन गया 1 माइनस tan a, और ये बन गया tan ऑफ माइनस बी। क्लियर है? तो यहां से आ गया tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू। अच्छा, tan के बारे में आप क्या जानते हो? माइनस अगर tan के अंदर होता है तो आपको क्या याद है, सोचिए। तो cos और sec दो ऐसे होते थे जिनसे माइनस कभी बाहर नहीं निकल सकता है, अंदर ही उलझ के वहीं पे खत्म हो जाता है। साइन, tan, कोसेक और कॉट ये ऐसे होते हैं, इनसे माइनस बाहर निकल जाता है। तो tan से माइनस बाहर निकल जाएगा, tan से माइनस बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1, ये माइनस यहाँ बाहर निकल जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और आंसर आएगा tan a tan b। तो बस दो फॉर्मूले फिर से आपको मेमोराइज करने हैं, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी। कैसे मैंने चेक किया ये आप समझ गए होंगे, इस तरीके से आपको काम करना है, tan a प्लस बी tan a माइनस बी। नो प्रॉब्लम, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए आपके tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के फॉर्मूले। ठीक है, तो एक बार और इसको मेमोराइज कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं। दूसरा, अगर मैं आपसे ये पूछूं इसी तरीके के, और कुछ नया कोई फॉर्मूला नहीं है, tan a प्लस tan b कितना होगा? आपको देखिए tan a प्लस tan b, अच्छा दोनों में अंतर होता है, देखिए दोनों पैरेलल में चला रहा हूं। tan a प्लस b है एक तरफ, और एक तरफ है tan a प्लस tan b, दोनों अलग अलग चीज है। आप देख सकते हो इसका फॉर्मूला ये नहीं होता है। तो सबसे पहले तो ये हमने सीख लिया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो होता है tan a प्लस tan b, और उसमें भी डिवाइड करना है 1 माइनस tan a tan b से, याद है ना? अब ये क्या होगा सर, tan a को मैंने लिखा sin a अपॉन cos a, और प्लस इस tan b को मैंने लिखा sin b अपॉन cos b। ठीक है, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, ट्रिग्नोमेट्री पूरा फॉर्मूले का ही चैप्टर है। जितने ज़्यादा फॉर्मूले आप याद करोगे उतने ही ट्रिग्नोमेट्री पर पकड़ आएगी। और फॉर्मूले ऐसे रटने से याद नहीं होते हैं, फॉर्मूले याद करने का एक ही तरीका होता है, कॉपी कर दो बंद, क्वेश्चन कर दो सॉल्व करना चालू। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे फॉर्मूले अपने आप याद होते जाएंगे। अगर आप कॉपी लेके उसको नोटबुक लेके रटने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। तो बिना रटे हुए क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब भी आपको दिक्कत आए फॉर्मूला देख लीजिए, जब पहले खुद से मेमोराइज करने की कोशिश करिए, आपको नहीं मेमोराइज हो रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, अपनी नोटबुक में से देख लोगे। ऐसे करना चाहिए हमेशा। तो चलिए, हमने लिया एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ चुका है, एलसीएम आ गया है cos a cos b, ये एलसीएम आ गया। cos a से cos a कैंसिल हो गया, cos b बच गया, sin a से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया sin a cos b प्लस cos b से cos b कैंसिल हो गया, cos a को मल्टीप्लाई किया यहाँ तो आंसर आ जाएगा cos a sin b। ठीक है, तो इसको देख के आपकी आंखों की तेजी अब काम आएगी। तुरंत आपने देखा कि साइन ए कॉस बी cos a sin b, ये तो sin a प्लस बी है। इससे तो काफ़ी बार हम मिल चुके हैं, कई बार हमारी मुलाकात इससे हो गई है। तो ये तो क्या है, sin a प्लस बी, और नीचे की साइड में क्या लिखा हुआ है, cos a cos b। और ये फॉर्मूला किसका बन गया, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b का फॉर्मूला। तो आप बोलोगे बहुत अच्छी बात होगी सर, ये फॉर्मूला तो याद करने लायक फॉर्मूला है, इसको अभी याद कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं tan a माइनस tan b कितना होगा,
अगर मैं आपसे पूछूं tan A माइनस tan B कितना होगा, तो वही चीज़, फिर से वही चीज़ है और कोई नई बात नहीं। बीच में कितना आ जाएगा, माइनस। बीच में माइनस आएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस आएगा तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा साइन ऑफ A माइनस बी अपॉन कोस A कोस B। तो कोस A कोस B तो रहेगा ही रहेगा, बस ऊपर की साइड में साइन A माइनस बी बन जाएगा। बट tan A माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, tan A माइनस बी का तो फॉर्मूला होता है tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A tan B। सॉरी गलत लिखा मैंने, प्लस, यहाँ माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको काम करना है, ऐसे फॉर्मूलों को ऐसे ही आपको पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आपने फॉर्मूलों के बारे में थोड़ा पढ़ लिया। साथ ही में चलिए फॉर्मूलों की ही हम बात करें तो एक फॉर्मूला दो फॉर्मूले साथ में आपको और बता देते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक आपको काम करना है, जब भी आप नोट्स बनाते हो ट्रिग्नोमेट्री में, तो फॉर्मूलों के लिए एक अलग से आप कहीं पर भी एक जगह रखिए जहां पे आपको जैसे ही फॉर्मूला दिखेगा वहां पे आप कॉपी कर दीजिए, ताकि दोबारा से जब रिवीजन करोगे तो वो फॉर्मूला आपको तुरंत देखने को मिल जाए। तो इसको फॉर्मूला लिस्ट हम बोल सकते हैं। तो हमेशा ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री में मिलेंगे, उनकी सबकी आपको लिस्ट बना लेनी है। अभी अगले फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये क्या होगा। मैंने क्या किया, साइन ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दिया है साइन ए माइनस बी से। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, हमको फॉर्मूला तो कोई याद करना ही नहीं पड़ता, सब अपने आप आते हैं। फॉर्मूला याद इसलिए करना पड़ता है ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएं। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि सर फॉर्मूला नहीं आता है तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम फॉर्मूला डिराइव करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट हमको फॉर्मूला अगर याद रहता है तो डेफिनेटली हमारा टाइम थोड़ा बच जाएगा। तो अगर आप पहले फॉर्मूले को ध्यान से देखें, साइन ए प्लस बी को, तो वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी। और अगर दूसरे फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो वो होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हो गया, ठीक है। क्या दिख रहा है सर, मुझे दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। सही है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट में तो वही आने वाला है, तो हम क्यों मल्टीप्लाई करें, हम सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं अलजेब्रा का, ए माइनस बी यानी साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। ये तो हो गया ए, मतलब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो दूसरा यहाँ पे क्या मिल गया है, कोस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। बस ठीक है। अब क्या करें, कोई बात नहीं, अब आपकी मर्जी है। हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक ही टर्म में आए, सब कुछ एक टर्म में है, मल्टीप्लाई करके कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इनको एक जैसा बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, इसको तो एज इट इज रखा, माइनस इस कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, और इस साइन स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर सॉरी बी। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए सोच रहा हूं, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, और इधर से भी मुझे क्या दिखेगा, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। तो काम बन जाएगा, मतलब इन दोनों में से मैंने एक को चेंज कर दिया। चलिए देखते हैं क्या क्या आता है, इससे काम बन जाना चाहिए। साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस कोस स्क्वायर बी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी
-1, ये तो -1 बन जाएगा, ये बनेगा प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। तो यही कैंसिल मुझे करना था, इसीलिए मैंने ऐसा किया था। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, फिर लिखा -1 और फिर लिखा कोस स्क्वायर बी। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि जो साइन स्क्वायर ए है, इन दोनों में से जैसे मैं माइनस कॉमन लूँगा, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन लेते ही ये तो बन जाएगा 1, यहाँ बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर बी। तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर बी का। तो ये क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। समझ में आई बात? मिटा देता हूँ इसको। तो कुल मिला के मुझे क्या बात समझ में आई है, ये देखिए। तो यहां तक मुझे ये बात समझ में आई है कि सर फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले में और आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको याद करना, दोनों को दोनों किस में है? साइन में। याद रखना कैसे फॉर्मूला याद करना है। यहां दोनों साइन है तो इधर दोनों के दोनों साइन में आएंगे। पहला ए है, दूसरा बी है, ऐसा कर सकते हैं। दोनों को बदल दिया दोनों को बदला तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस, इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर बी। 1 से 1 कटा, आंसर क्या मिला? कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। मतलब दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। तो इसी एक के दो फॉर्मूले होते हैं। आपकी मर्जी है, आप अगर साइन में फॉर्मूला लाना चाहते हो, साइन में अगर फॉर्मूला लाना चाहते हो तो ये पहला जो है वो पहले आएगा, ये दूसरा जो है वो दोबारा दो नंबर पे आएगा। अगर आप कोस में करना चाहते हो तो ये बी वाला पहले आएगा और ए वाला बाद में आएगा। ये आपको याद रखना। कर सकते हैं ऐसा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका है क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं क्वेश्चन ऑफ द डे। फॉर्मूला बताना है कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। सेम ऐसे ही कितने फॉर्मूले? 2 फॉर्मूले आने चाहिए। दोनों क्या फॉर्मूले आते हैं आपको ट्राई करके बताना है। किसका फॉर्मूला? कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। जैसे मैंने सॉल्व किया है वैसे ही आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। बताइए tan ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? इतने दिन तो हम नहीं कर पाते थे, बट अब हम आराम से कर पाएंगे। फॉर्मूला बन गया सर tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ऐसा अगर करते हैं तो 15 डिग्री ही बचता है। इसका फॉर्मूला आपको आता है कितना? tan a यानी tan ऑफ 45 डिग्री माइनस tan b यानी 30 डिग्री, 1 अपॉन में 1 प्लस tan a tan b यानी tan 45 डिग्री और साथ में tan 30 डिग्री। बस वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो जैसी वैल्यूज़ हमने पुट करी तो यहाँ से क्या क्या मिलेगा? देखो tan 45 डिग्री 1 होता है, माइनस tan 30 डिग्री 1/√3 हो गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये होता है 1 इंटू 1/√3। एलसीएम लिया तो आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √3, और इधर से एलसीएम लिया तो आ गया √3 प्लस 1 अपॉन √3। ये √3 से √3 कट जाएगा, आंसर मिला √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो ये हो गया tan 15 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं छोड़ता हूँ क्वेश्चन tan ऑफ 105 डिग्री। ठीक है, दूसरा आपसे पूछता हूँ मान लीजिए tan ऑफ 75 डिग्री। तो ये दोनों अब शायद आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कोट ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, ये कैसे निकालोगे? अब आप बोलोगे सर कोट का आपने मुझे फॉर्मूला ही नहीं बताया, कोट का फॉर्मूला नहीं बताया तो मैं कैसे करूं? तो ऐसा आपको नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है?
क्योंकि आप जानते हैं सर कोट 75 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, जो कि फिर से कितना हो जाएगा tan ऑफ 15 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और tan 15 हम निकाल चुके हैं, मतलब इसका वैल्यू भी कितना आएगा, इसका वैल्यू भी आएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। तो अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही काम करना है। जब भी आपको tan दिखे तो इस तरीके से सॉल्व कर देना, कोट दिखे तो tan में बदल के उसके बाद सॉल्व कर देना। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इनको सॉल्व कर लेना है, देखते हैं आपको कितनी प्रैक्टिस आती है, कितने अच्छे से आप सॉल्व कर पाते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है tan ऑफ a + b कितना होगा। tan ऑफ a + b कितना होगा इफ tan ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 एंड साइन ऑफ b इज इक्वल्स टू 3/5। साथ में दे रखा है a और b बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। 4-5 चीज़ें दे रखी है, सबको कंबाइन कर लेना। बताना क्या है सर tan a + b, ठीक है, दिया क्या है tan a की वैल्यू 2, साइन b की वैल्यू 3/5, और a और b दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कोई बात नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सब पॉजिटिव आएंगे, बस यही कहना चाहता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं साइन की वैल्यू मुझे पता है, मुझे tan की वैल्यू निकालनी है, तो 2 मिनट में आप निकाल दोगे। सर ये बनाया ट्राइंगल बना के, ये हो गया b, ये साइन दे रखा है, इसका मतलब ये है 3, ये है 5, पाइथागोरस यूज करी तो ये आ गया 4। कर सकते हैं, हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला लगाया है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए tan b की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर वो तो 3/4 हो जाएगी, वो जो कि होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये फॉर्मूला होता है tan a + tan b, रट लेना है आपको, ठीक है, 1 - tan a tan b। तो रात को सपने में भी यही फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले आपको दिखने चाहिए, ऐसे आपको रट लेना है। तो tan a की वैल्यू हमको पता है 2, प्लस tan b की हमने कैलकुलेट कर ली है, जो कि है 3/4 डिवाइडेड बाई 1 - tan a है 2, ये है 3/4। एलसीएम आ गया 4 एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा। अच्छा, ये कैलकुलेशन मैं आपको पहली बार है इसलिए करके दिखा रहा हूँ, बाद में कभी करके नहीं दिखाऊंगा। तो ये आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा 8 प्लस कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 4 एलसीएम आएगा तो ये मिल जाएगा 4 - 6 हो गया। चलिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये कितना मिल गया 11 डिवाइडेड बाई -2, तो आंसर आ गया -11/। तो ऐसे मत बोलना सर ए और बी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे तो माइनस क्यों आया। ए और बी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देते थे तो ये आंसर माइनस में क्यों आया। तो सर ये आंसर तो a + b का आया है, tan a + b। अगर a और b फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये तो पॉसिबिलिटी हो ही सकती है कि a + b जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए। तो a + b मतलब a और b को जोड़ा तो 90 से ज़्यादा चला गया, उसमें क्या है। तो 90 से अगर ज़्यादा चला गया तो वैल्यू नेगेटिव में आ गई, ऐसे आप बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, प्रूव दैट sin² π/8 + a/2 माइनस sin² π/8 - a/2 इज इक्वल्स टू 1/√2 साइन ऑफ a। ये प्रूव करना है, कर देते हैं प्रूव। सर 2 मिनट की बात होती है, हम प्रूव करना आजकल बहुत अच्छे से सीख गए हैं। एक तरफ है sin² समथिंग, दूसरी तरफ है -sin² समथिंग। तो हमको याद आएगा सर ऐसा क्या कोई फॉर्मूला होता है क्या कि sin² समथिंग -sin² समथिंग, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है क्या। sin² a - sin² b, तो फिर याद आएगा सर ऐसा तो नहीं, इसका उल्टा जरूर होता है। और वो उल्टा फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सर sin a + b इंटू साइन ऑफ a - b। ये फॉर्मूला होता है sin² a - sin² b का। तो कोई बात नहीं है, जरूरी थोड़ी है फॉर्मूला हमेशा सीधे तरीके से ही लगाते हैं, इसको उल्टा लगा देते हैं। तो उल्टा अगर फॉर्मूला यूज़ किया तो मुझे पता चल गया ये पूरा a है, ये पूरा b है। तो sin² a - sin² b, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a + b। तो आप ऐसे याद रखिए, साइन ऑफ दोनों का सम
इनटू साइन ऑफ दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का सम कर देते हैं, यानी π/8 प्लस a/2 तो था ही, सम कर देते हैं π/8 माइनस a/2 इनटू साइन ऑफ दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस यानी π/8 प्लस a/2 में से माइनस कर दिया π/8 प्लस a/2। तो यहां से a/2 कैंसिल, यहां से π/8 कैंसिल। तो π/8 और π/8 को ऐड किया तो ये π/4 मिल गया, और इनटू में ये कितना मिल गया है a/2, और a/2 को ऐड किया तो a मिल गया। तो इसकी वैल्यू तो जानते हो कितनी होती है 1/√2 और साइन a तो बच ही गया। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई tan ऑफ 45 डिग्री प्लस a इंटू tan ऑफ 45 डिग्री माइनस a कर देते हैं। इसमें कुछ बात ही नहीं, सिंप्लीफाई करना है tan ऑफ 45 डिग्री प्लस a इंटू tan ऑफ 45 डिग्री माइनस a। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। कैसे करें, दोनों का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इधर से ये tan a प्लस बी के जैसा है, तो फॉर्मूला लगा देता हूं, जो कि आएगा tan 45 डिग्री प्लस tan a डिग्री a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan a। आ गया दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया tan 45 डिग्री माइनस tan a डिवाइडेड बाई ये हो गया 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan a। अच्छा, ये खास बात होती है tan की, tan 45 डिग्री का वैल्यू तो 1 होता है, तो 1 होता है तो डायरेक्टली आ जाएगा 1 प्लस tan a और डिवाइडेड बाय में 1 माइनस tan a। कैसे आया, ध्यान से देखिए कैसे आया, 1 माइनस tan 45 डिग्री तो 1 होता है, tan a बचेगा इंटू ये हो गया 1 माइनस tan a और डिवाइडेड बाय में ये क्या हो गया 1 प्लस tan a। बस ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से एक आपको नई बात सीखने को मिलेगी। ये एक फॉर्मूले की तरीके से आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, थोड़ी सी स्पीड में कैलकुलेशन करने के लिए जरूरत पड़ेगी कि जब भी आपसे पूछा जाए tan ऑफ 45 डिग्री प्लस a, तो तुरंत आप क्या बोलोगे, सर 1 प्लस tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a। ठीक है, अब इधर से तो आपको हमेशा याद रखेगा। आपको याद कैसे रखना है, इस साइड से याद रखना है कि अगर 1 प्लस tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a हो तो उसको मैं बदल के tan 45 डिग्री प्लस a में कन्वर्ट कर सकता हूं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से tan ऑफ 45 डिग्री माइनस a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a। तो देख सकते हो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसीलिए tan a प्लस बी tan ऑफ π/4 प्लस a इंटू tan ऑफ π/4 माइनस a हमेशा 1 होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्लियर है।